हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #एवरीथिंग स्टोर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लिए हैं जो 2017, 18 एंड 19 में आए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम ऑफ एरिया 0.01 सेंटीमीटर दैट इज रेडियस। तो ये रेडियस ये 0.01 सेंटीमीटर है एंड अ रेजिस्टेंस रोप ऑफ वायर इज 15 to 10⁻⁻8 ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी है ये दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो गिवन हमने लिया है रेजिस्टेंस 10 ओम और रोप 15 to 10⁻⁻8 ओम मीटर, और हमें रेडियस कितनी दी गई है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस हो जाएगा 10⁻⁻4 स्क्वायर। तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो 3.14 × 10⁻⁸। अब जो फॉर्मूला होता है निकालने का होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो हमें ये लेंथ भी दी गई है, एरिया भी दी गई है, रेजिस्टेंस भी दिया गया है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। नहीं सॉरी, यहाँ लेंथ होगा और यहाँ होगा रूट। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना दिया गया हुआ है 10 ओम इंटू एरिया जो हमने यहाँ निकाला है 3.14 × 10⁻⁸। और एरिया हम लिख चुके हैं। इसके बाद हमें लिखना है रूप जो यहाँ दिया ये देखिए 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर। 10⁻⁸ और 10⁻⁸ कट गया। 10 5 × 50, 5 6 × 30, 0.628, 2 × 10 और 8 × 40। हमें जो लेंथ है वायर की निकल के आई है 0.628 मीटर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 120 watt इज यूज्ड फॉर 8 hours डेली, अ वॉशिंग मशीन ऑफ 100 watt इज यूज्ड फॉर 2 hours डेली, 6 fans of 50 watt इज यूज्ड फॉर 12 hours डेली एंड अ टीवी ऑफ 150 watt इज यूज्ड फॉर 4 hours डेली। फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ जून इन kWh। ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक बिल इफ रेट ऑफ 1 kWh 4 रुपीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू टाइम। तो रेफ्रिजरेटर का पावर है 120 वाट इंटू टाइम कितना दिया गया, रोज 8 आवर्स यूज़ किए जाते हैं और मंथ के और जो महीना है वो जून का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 × 80 × 30, तो आ जाएगा 288 और ये 00। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि kWh में निकालना है, तो आ जाएगा 28.8 kWh। अब दूसरा निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब हमें निकालना है वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन का पावर है 100 इंटू टाइम कितना दिया गया है 2 आवर्स, तो इंटू 2 और मंथ जो है वो जून का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 × 2 × 30, तो 6000 वाट आएगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 kWh। उसके बाद हम तीसरे का निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो इसके बाद इसमें 6 फैन निकालने, तो 6 × 50 वाट जो पावर है, और उसके बाद 12 आवर डेली यूज़ किए जाते हैं और जो मंथ है वो जून का है, तो फिर 6 × 50 × 12 × 30, तो आ जाएगा 108 आ गया। और ये 3 0 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 0 कट जाएंगे और 108 kWh। उसके बाद चौथा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पर एक है टीवी यूज़ की जा रही है, तो पावर कितना है उसका 150 वाट और 4 आवर डेली यूज़ की जा रही है इन मंथ ऑफ जून, तो 30। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18,000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 kWh। अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इन सबको ऐड करना है एनर्जी, तो यानी E1 + E2 + E3 + E4, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 160.8। 1 kWh का रेट है ₹4। तो इसको निकालने के लिए 160.8 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 643
8.2 रुपीज़। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अ डिवाइस ऑफ पावर 244 watt हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस 220 watt. A device of power 11 watt has potential difference 220 watt. If both are connected in series, which device will fuse first when switch is on? तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और पावर भी दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है पोटेंशियल पावर पहले का है 44 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वाट, और दूसरे का पावर है P2 इक्वल्स टू 11 वाट एंड V2 हो गया हमारा 220 वोल्ट। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है P इक्वल्स टू V²/R, तो हमें पावर भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो R1 इक्वल्स टू V²/P, तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 44 वोल्ट। तो 44 को जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 220, तो 220 इंटू 5 आ जाएगा 1100 ओम्स R1 की वैल्यू है। अब हमें R2 निकालना है, तो यही फॉर्मूला पुट कर देंगे V²/P, तो 220 इंटू 220 अपॉन 11 इंटू 20 220 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4400 ओम्स। अब ये देखिए R1 आया है हमारा 1100 ओम्स और R2 आया है हमारा 4400 ओम्स। जो R2 है 4 टाइम्स है R1 के, तो ये हम ये पता लगा सकते हैं कि R2 जो है यानी कि 11 वॉट की डिवाइस है 220 वोल्ट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले फ्यूज़ होगी, क्योंकि जब जितनी हीट बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब हीट बढ़ना होता है, जितनी हीट बढ़ेगी उतनी जल्दी स्विच मेल्ट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाएगा। इसका इजी मेथड ये हम आपको बता दे रहे हैं, पावर इक्वल्स टू V/R, तो यानी पावर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पावर कम होगा, और पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द वर्क डन इज 220 joules एंड द रेजिस्टेंस इज 8.01 ohms एंड द टाइम इज 1 second, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन इक्वल्स टू वर्क डन है 222 joules और रेजिस्टेंस है 8.01 ohms एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी V इक्वल्स टू हमें पता नहीं है, तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम के फॉर्मूले से W जो है H के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे H इक्वल्स टू V²/RT। तो H है 220 और V की वैल्यू हमें पता नहीं है। R कितना है हमारा, R है 8.01 और जो हमारा ये टाइम दिया गया हुआ है तो टाइम ये हमारा 1 सेकेंड है। तब इसके बाद V² इक्वल्स टू 220 इंटू 8.01 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा। उसके बाद ये रूट लग जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा, तो V इक्वल्स टू 42 वोल्ट। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 42 वोल्ट आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन डायग्राम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। ये देखिए जो फिगर है, जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आगे चल के ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। चलिए हम इससे निकाल लेते हैं। देखिए ये यहाँ से करंट कांस्टेंट है और ये यहाँ पर पैरेलल है, तो 10 to 12, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 12 और ये पैरेलल में है तो हम इससे निकाल लेंगे 1/R इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, तो एलसीएम आ जाएगा 12/2, 1 + 2 इक्वल्स टू 12/3, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आ जाएगा 4 ohms। तो इतने का आ गया हमारा 4 ohms, यहाँ 4 ohms आया, तो ये सीरीज़ में आ गया फिर 4, 8, 12, तो यानी R3 प्लस R4 इक्वल्स टू 12 और यहाँ पर 6 है, तो उसी प्रोसेस से ऊपर वाले से यहाँ 4 ohms आ जाएगा। यहाँ तक का हमारा आ गया 4 ohms और 4, 4, 8 और ये भी 8 ohms है, तो 1/8 प्लस 1/8 आ गया 8/2 यानी कि 4 ohms।
अब यहाँ 4 ओम्स आ गया तो 4 4 8, ये सीरीज कनेक्शन में है तो जोड़ देंगे 4 4 8, फिर 1/8 प्लस 1/8 का आ जाएगा 4 ओम्स। ये देखिए ऊपर हमने किया है, तो यहाँ आ गया 4 ओम्स, तो 4 ओम्स प्लस 6 ओम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 ओम्स। अब हमें दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वॉट। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R। तो V हमारा है 12 और रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2 एम्पियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।